पीछे भागने। एक बेरोजगार डिटेक्टिव को शादी करने के लिए चाहिए बड़े बड़े केस, लेकिन उस निठल्ले को कहीं काम नहीं मिलता। अब ऐसे में वो कैसे जीतेगा अपनी लवर के परिवार का दिल, जानते हैं आज की मूवी में, जिसका नाम है द पेट डिटेक्टिव। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फेमस डिटेक्टिव के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था अलूला। आज अलूला एक मिशन पर निकला था जहाँ उसे संबई नाम के दुनिया के सबसे बड़े डॉन की फोटो लेनी थी, क्योंकि संबई को आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा और जो भी इंसान संबई को देखता था उसे संबई जान से मार देता था। फिर हम देखते हैं कि आज संबई जब एक डील के लिए आता है तो अलूला उसकी फोटो खींच के भाग जाता है। हालांकि ये सब संबई ने देख लिया था, जिसका मतलब है कि संबई अलूला को मारने जरूर आएगा। फिर इसी डर से अलूला मैक्सिको से वापस इंडिया आ जाता है ताकि संबई उसे मार न सके। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हमें पता चलता है कि अलूला का बेटा टॉनी भी अब अपने पापा की तरह ही डिटेक्टिव बन चुका है। हालांकि इंडिया आने के बाद अलूला को कोई नया केस नहीं मिल रहा था और वही हाल टोनी का भी है, यानी बाप बेटे दोनों बेरोजगार हैं जो बस अपने नाम के आगे डिटेक्टिव लगाए घूमते हैं। खैर इसके बाद टोनी आज रात को अपनी गर्लफ्रेंड केकई से मिलने आता है जो कहती है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि तुम कोई बड़ा केस कभी सॉल्व कर नहीं पाओगे और ऐसे बेरोजगार लड़के से मेरे घर वाले कभी शादी नहीं होने देंगे। जिस पर टोनी कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ से सीन एक शिप पर शिफ्ट होता है जहाँ सिल्वा नाम के आदमी को मकबूल नाम का आदमी लेने आया था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि किसी ने इन्हें कोई 30 करोड़ का माल डिलीवर करने को कहा है, इसलिए ये लोग वही लेकर जा रहे हैं। फिर सिल्वा मकबूल से कहता है कि अगर हम इस 30 करोड़ के माल को लेकर भाग जाएं, तो मेरा एक जानने वाला है, वो हमें इसके बदले 1 करोड़ रुपए दिलवा देगा जिससे हम आराम कर पाएंगे, वरना इस डिलीवरी के तो केवल 50,000 रुपए ही मिलेंगे। पर मकबूल कहता है कि ये माल कनन भाई का है, उन्हें पता चलेगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। फिर मकबूल सिगरेट लेने के लिए दुकान पर जाता है, तभी इनकी कार पर कुछ लोग हमला कर देते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए सिल्वा कार लेकर भाग निकलता है। फिर हम एक दिलराज नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी बीवी उस पर हुक्म चला रही थी और वो कहती है कि जाकर मेरे कुत्ते को सुलाओ। तो दिलराज भी उस डॉगी को देखने जाता है, पर यहाँ तो इनका डॉगी था ही नहीं। इससे दिलराज की पत्नी शोर मचाने लगती है और अपने पति को ही पीट देती है कि मेरा कुत्ता कहाँ भेज दिया। और ये सारी बात एक केकई और टोनी भी सुन रहे थे क्योंकि केकई भी उसी बिल्डिंग में रहती है। फिर यहाँ दिलराज की बीवी गार्ड्स को बुलाकर डांटने लगती है कि मुझे कैसे भी करके मेरा कुत्ता ला कर दो। इधर सिल्वा किसी को कॉल करके बता रहा था कि मेरे पीछे आदमी पड़े हैं। तभी वहाँ ड्रोन उड़ने लगते हैं और एक ड्रोन सिल्वा को मार देता है। फिर यहाँ कुछ आदमी आकर वो 30 करोड़ का माल लेकर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में उस कार के पास दिलराज की बीवी का डॉगी भी आ जाता है जो यहाँ भटक रहा था। खैर फिर अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ टोनी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसे पुलिस वाले थाने बुलाते हैं, जिस पर टोनी को लगता है कि जरूर उसे कोई नया केस मिलने वाला है। पर यहाँ जाकर पता चलता है कि कल रात एक लाश मिली है और टोनी का विजिटिंग कार्ड उसी लाश के पास मिला है, जिससे पुलिस को लग रहा था कि टोनी ने ही उस आदमी सिल्वा को मारा है। इस पर टोनी कहता है कि कल रात तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड केकई के रूम में था। फिर कांस्टेबल टोनी को रजत नाम के पुलिस वाले के पास ले जाता है और हमें पता चलता है कि रजत और टोनी एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं क्योंकि दोनों ही केकई को चाहते हैं। पर केकई टोनी के साथ थी, जो बात रजत को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो टोनी को अक्सर फंसाने की सोचता रहता है ताकि टोनी का पत्ता कट जाए। फिर टोनी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि टोनी के खिलाफ रजत के पास कोई सबूत नहीं थे। तभी वहाँ टोनी का असिस्टेंट सनूप आता है और पूछता है कि बॉस क्या हुआ। टोनी कहता है कि कल रात मेरा विजिटिंग कार्ड पुलिस वालों को मर्डर वाली जगह पर मिला, जिस पर सनूप बताता है कि अरे कल रात तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से जा रहा था तो हमें कार के पास कुत्ता मिला, इसलिए हम उसे उठा ले गए, तभी मेरा वो कार्ड शायद गिर गया होगा। अब यहाँ कुत्ते की फोटो देखकर टोनी कहता है कि तेरा जैसा असिस्टेंट मेरे पास रहा तो मैं पक्का जेल चला जाऊंगा। खैर अब इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की और एक कुत्ते का पीछा करने लगता है, शायद वो उन्हें किडनैप करने वाला है। फिर अगले दिन ये न्यूज आती है कि कल रात एक लड़की कुत्ता घुमाते घुमाते किडनैप हो गई। अब हम अलूला को टोनी के साथ देखते हैं जहाँ अलूला टोनी से कह रहा था कि मैंने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं और एक मेरा बेटा है कि आज तक इसने एक भी केस सॉल्व नहीं किया। तभी टोनी की माँ आती है और कहती है कि तुम दोनों इस समय बेरोजगार ही हो तो अपने लिए कोई काम ढूंढ लो। जो सुनकर ये बाप बेटे चुप हो जाते हैं। उसी समय टोनी पर केकई उस कुत्ते की फोटो भेजती है जो दिलराज की बीवी का था और ये फोटो देखकर टोनी को याद आता है कि ये कुत्ता तो सनूप को मिला था, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर वो कुत्ता ले लेता है। फिर वो केकई के साथ जाकर दिलराज की बीवी को वो कुत्ता देता है और ये देखकर दिलराज की बीवी खुश हो जाती है। इसके बदले वो टोनी को 1 लाख रुपए का चेक भी देती है, जो देखकर टोनी तो खुश हो गया था और अब उसे समझ आ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। यहाँ से वो अब पेट डिटेक्टिव का काम शुरू कर देता है ताकि वो इस तरह से पैसे कमा सके और कुत्ते बिल्लियाँ पकड़ पकड़ कर उसका काम चल रहा है। फिर एक दिन जब टोनी केकई के बर्थडे
में जा रहा था तो उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो एक ऑटो से लिफ्ट मांग कर जाने लगता है। अब यहाँ उस ऑटो में स्कूल के बच्चे थे और एक बच्ची ने एक मछलियों के जार को पकड़ा हुआ था जो टोनी को अच्छा लगता है, इसलिए वो उसकी फोटो ले लेता है। यहाँ ऑटो वाला भी बताता है कि ये जार मुझे मेरे दोस्त ने दिया था, अब मैंने ये इस बच्ची को दे दिया है। खैर फिर यहाँ से टोनी केकई से मिलने आता है तो केकई टोनी से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो लेट आया। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन टोनी जब ऑफिस में होता है तो उसके पास रजत आता है और कहता है कि तेरे ऊपर बच्ची को किडनैप करने का आरोप लगा है क्योंकि तू उसी बच्ची के ऑटो में घूम रहा था। अब यहाँ जैसे टोनी उस बच्ची की फोटो देखता है तो उसे याद आता है कि ये बच्ची तो कल ऑटो में मछली का जार पकड़े बैठी थी, जिस पर टोनी कहता है कि मैंने बस इस बच्ची को देखा था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी कल रात तो मैं केकई के साथ था। ये सुनकर तो रजत जल भुन कर चला जाता है कि अब मैं तुझे सबूत के साथ ही पकड़ूंगा। अब रात को जब टोनी सनूप के साथ बार में बैठा होता है तो न्यूज पर बता रहे थे कि एक 10 अरुआना फिश की डील इस शहर में हुई है जिसकी कीमत 30 करोड़ है और पुलिस उन्हीं डीलर्स को ढूंढ रही है। यहाँ अरुआना फिश देखते ही टोनी को याद आता है कि ये फिश तो उस दिन उस बच्ची के हाथ में थी। तब टोनी कहता है कि मैं इस केस को सॉल्व करूंगा और एक बड़ा डिटेक्टिव बन जाऊंगा। जिसके बाद टोनी पहले उस बच्ची दिया के बारे में पूछने उसके घर जाता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर वो ऑटो वाले से पूछने जाता है कि तेरे पास वो मछली कहाँ से आई जो तूने उस बच्ची को दी थी, जिस पर ऑटो वाला बताता है कि मेरे दोस्त ने कहा था कि वो मेरे लिए एक्वेरियम फिश लाया है जो उसने टॉल वाले को दे दी, इसलिए मैंने वहाँ से वो फिश उठाई थी और फिर दिया को दे दी क्योंकि वो उसे पसंद आ गई थी। ये सुनकर टोनी समझ जाता है कि इसका मतलब है टॉल बूथ से ही मछलियाँ बदली हैं, इसलिए वो वहाँ जाकर इस बारे में पता करता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर जब उस मछली की फोटो ध्यान से टोनी देखता है तो उस जार पर टीटी का निशान बना था। तब ये देखकर टोनी कहता है कि ये टीटी तो मेरे बचपन के दोस्त का नाम है, जरूर उसने ही ये जार बनाया होगा क्योंकि वो ऐसे इलीगल काम करता रहता है। इसलिए टोनी टीटी को फोन करके इसी बारे में पूछता है तो टीटी कहता है कि हाँ वो जार मैंने ही बनाया था स्पेशल ऑर्डर पर। साथ ही टीटी बताता है कि अभी तो मैं एक केस के सिलसिले में जेल जा रहा हूँ, आकर तुमसे मिलता हूँ। फिर यहाँ से टोनी केकई से मिलने जाता है तो केकई उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि टोनी उस पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो टोनी उसे मनाने लगता है। तभी कार में 2 लोग आकर बैठ जाते हैं और इन दोनों पर बंदूक तान कर अपने अड्डे पर ले आते हैं। यहाँ डर के मारे टोनी भी कुछ कर नहीं पाता। फिर यहाँ आर्नोल्ड नाम का लड़का आता है और टोनी को मारने लगता है कि बता वो मछलियाँ कहाँ हैं, जिस पर टोनी कहता है कि मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ आर्नोल्ड का बॉस कनन आता है और कहता है कि बता दे वो मछलियाँ कहाँ हैं क्योंकि वो मछलियाँ मेरे बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए मंगाई थी और अगर वो नहीं मिली तो वो हम सबको मार देगा। पर यहाँ टोनी को कुछ भी नहीं पता था। ये सब सुनकर कनन गुस्से में चला जाता है। वहीं ये जार बनाने के चक्कर में कनन के लोग टीटी को भी उठा लाते हैं। फिर यह मौका मिलते ही टोनी टीटी से पूछता है कि जिसके लिए तूने जार बनाया था उसके बारे में कुछ पता है तो बता दे। तो टीटी कहता है कि अरे उसकी तो फोटो है मेरे पास, जिस पर टोनी पहले तो अपने हाथ खोलता है और टीटी का फोन चेक करता है जिसमें उसे शाहजी नाम के आदमी की फोटो मिलती है और फिर वो टीटी और केके के हाथ खोलकर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी आर्नोल्ड के आदमी आ जाते हैं और टोनी इन सबको पीट कर भागने वाला था। तभी टीटी को वो लोग पकड़ लेते हैं और टोनी केके को लेकर ये केस सॉल्व करने निकल जाता है। अब यहाँ से टोनी सीधा शाहजी को पकड़ने जाता है और वहाँ रजत भी इनके पीछे लग चुका था। फिर शाहजी से टोनी पूछता है कि बता तेरा बॉस कौन है जिसने वो मछलियाँ मंगाई थी। तो शाहजी किसी अली का नाम लेता है और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ शाहजी ने वो मछलियाँ गुम कर दी थी, इसलिए अली उसे मार रहा था। अली की बातों से हमें पता चलता है कि अली का कोई बॉस है जिसने वो मछलियाँ चोरी करवाई थी, पर रास्ते में ही वो गायब हो गई और ये काम शाहजी को मिला था डिलीवर करने के लिए, इसलिए अली उस पर भड़क रहा था। असल में शाहजी ने ही टॉल पर मछली रखी थी अपने आदमियों के हाथों भिजवाने के लिए, पर वो कहीं बदल गई, इसलिए अब अली ने शाहजी को 10 दिन का टाइम दिया है वो मछलियाँ ढूंढने के लिए। अब इसके बाद यहाँ से टोनी अली के पास पहुँचता है जो गोल्फ खेल रहा था और वो माइक के जरिए उसकी बातें सुनने लगता है। तब इन्हें पता चलता है कि इन मछलियों के पीछे वो इंटरनेशनल डॉन संबई है, यानी वो इस शहर में आ गया है। तब ये सारी बातें रजत भी सुन लेता है जो टोनी के पीछे ही था। फिर अगले दिन रजत मीडिया में जाकर बता देता है कि वो डॉन संबई इस शहर में आ गया है। साथ ही वो टोनी को फंसाने के लिए कह देता है कि दिया नाम की लड़की को टोनी ने ही किडनैप किया है। वहीं यहाँ टोनी अपने पापा को बता देता है कि वो संबई डॉन इस शहर में आ गया है, जो सुनकर तो अलूलू के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि कहीं संबई मुझे मारने तो नहीं आया। खैर फिर टोनी के जाते ही अलूलू संबई की फोटो निकालता है जो उसने अपने पास इतने सालों तक संभाल के रखी थी और वो फोटो देखकर हमें सबसे बड़ा राज पता चलता है कि संबई और कोई नहीं बल्कि वही दिलराज है जो अपनी बीवी से मार खाता है और वो यहाँ छुप कर रह रहा था। इधर हम संबई को देखते हैं जो अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि मेरे शहर में होने की खबर फैल गई है, इसलिए हमें मिलना होगा। असल में संबई ने अपने आदमियों को गार्ड बनाकर यहाँ रखा था। इधर टोनी अपना दिमाग चला रहा था और वो सिल्वा की कॉल रिकॉर्ड अपने फ्रेंड की मदद से निकलवा लेता
देता है ताकि उसे पता चले कि वो किसके लिए काम कर रहा था। वहीं यहाँ टोनी को पकड़ने में रजत लगा था, पर टोनी छुपकर ये केस सॉल्व कर रहा था। फिर यहाँ टोनी को सिल्वा के फोन से 3 नंबर मिलते हैं जिसे वो ट्रेस पर लगा देता है। वहीं टोनी को इस जांच के दौरान 10B नाम के रूम का पता चलता है और उसे लगता है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ होगी। इधर हम संबई को देखते हैं जो अपने आदमियों के पास बैठा था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि संबई इंडिया किसी काम से आया था, पर फिर वो यहीं फंस गया, जिसके बाद उसने पहचान बदलकर उस औरत से शादी कर ली ताकि जब समय आएगा वो यहाँ से निकल लेगा, पर उसकी पत्नी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। फिर यहाँ संबई कहता है कि जब अली मछली ढूंढ लेगा तो हम उसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। असल में अली को ये काम संबई नहीं दिया था। इधर हम देखते हैं कि अली शाहजी को आज मारने वाला था क्योंकि उसने मछलियाँ नहीं ढूंढी। तभी वहाँ टोनी भी आ जाता है और देखता है कि यहाँ तो 2 लोग 5B में रह रहे हैं, जिससे टोनी को कुछ गड़बड़ लगती है और वो एक फूड डिलीवरी वाले को 10B और 5B में भेज देता है, जिसके कारण अली बाहर आता है और उन दोनों लड़कों को देखकर उनके पीछे भागने लगता है जैसे वो उसे जानते हों। तभी टोनी देखता है कि दिया वहाँ बिल्डिंग से बाहर जा रही है और उसके पास अभी भी मछली का जार है। ये देखकर टोनी के होश उड़ जाते हैं और वो उसके पीछे जाता है, पर दिया वहाँ नहीं मिलती, जिसके बाद वहाँ कोई आकर टोनी को भी किडनैप करके ले जा लेता है। असल में ये आर्नोल्ड और उसका साथी था जो टोनी को मार रहे थे, पर तभी टोनी वहाँ से बचकर भाग निकलता है। फिर वो सीधा उन दोनों लड़कों के पास आता है जिसे टोनी ने पहले ही ट्रेस कर लिया था और वो उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास दिया कहाँ से आई, मैंने उसे तुम्हारे फ्लैट से निकलते देखा था। तब वो आदमी बताते हैं कि सर हमें किसी ने कहा था इस बच्ची को किडनैप करने के लिए, इसलिए हमने पैसों के लालच में बच्ची को उठा लिया था और अब तक वो बच्ची हमारे साथ थी, पर उसके बाद जिसने बच्ची को किडनैप कराया था उसका कभी फोन ही नहीं आया। अब ये सब जानकर टोनी केकई के पास आता है और कहता है कि ये बच्ची इतने दिनों से तुम्हारी बिल्डिंग में थी, पता ही नहीं चला। तभी टोनी को याद आता है कि दिया के साथ वही दिलराज की बीवी का डॉगी भी था और टोनी ने उस डॉगी पर ट्रैकर लगाया था, इसलिए वो उसकी मदद से लोकेशन पर जाने लगता है। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि दिया को आर्नोल्ड ने किडनैप करके रखा है। असल में सिल्वा से आर्नोल्ड मिला था और ये दोनों अपने बॉस कनन को धोखा दे रहे थे। तब यहाँ पर टोनी आर्नोल्ड और उसके साथी को मारने लगता है और दिया को बचा लेता है। इधर समय ने केकई को किडनैप कर लिया था और वो उसे एक जगह पर ले आता है। तभी अली टोनी को फोन करके कहता है कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना है तो वो मछलियाँ हमें दे दे। तब टोनी मान जाता है और फिर उस पर कनन का फोन आता है जो कहता है कि मुझे मेरी मछलियाँ चाहिए। यहाँ टोनी दिमाग चलाता है और कनन को अली की जगह पर बुला लेता है। फिर वो खुद भी मछलियाँ लेकर वहाँ आ जाता है और फिर कनन जैसे ही वहाँ आता है सब लोग मछलियों के पीछे भागने लगते हैं तो टोनी सबको नचा रहा था। तभी वहाँ पर रजत अपनी पूरी फोर्स के साथ आता है और इन सबको अरेस्ट करने लगता है। हालांकि टोनी ने दिया, मछली और केकई तीनों को बचा लिया था, यानी ये केस सॉल्व हुआ। वहीं हम देखते हैं कि संबई यहाँ से फरार हो चुका है और फिर उसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज टोनी केकई को अपने ऑफिस में लाया था और वो दिखाता है कि उसने उन मछलियों से कितनी सारी मछलियाँ बना ली हैं और अब इनकी कीमत 300 करोड़ है। यानी टोनी अब आराम से केकई से शादी कर सकता है, जिससे केकई खुश हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।